हेलो दोस्तों। एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज 5 अप्रैल 2022 का दिन, मंगलवार का दिन कैसे जा सकता है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, तो कल शानदार तेज़ी निफ्टी और बैंक निफ्टी में। निफ्टी लगभग 18,050 के ऊपर क्लोज हो गया और बैंक निफ्टी ने तो कमाल कर दिया, 38,600 के ऊपर क्लोजिंग मिली है बैंक निफ्टी में। तो आगे क्या हो सकता है कल दोस्तों, एक आपको इंसिडेंट बोलूँगा, आपके हेल्प के लिए, आपके फ़ायदे के लिए है दोस्तों। क्या है, कल आपने देखा रहेगा कि 18,100 के ऊपर जैसे ही मार्केट चला गया था कल दिन के दौरान, जो हाईएस्ट पॉइंट था, समथिंग 18,125 के आसपास तक गया था मार्केट निफ्टी हाई में। तभी क्या हो गया, तभी प्रॉफिट बुकिंग आ गई और 17,900 तक मार्केट फिसला था, 900 के आसपास आ गया था दोस्तों। यानी कि ऊपर से लगभग 200 पॉइंट का करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दिया था। क्यों दिखाई दिया था, ये आपने जानने की कोशिश की ना दोस्तों। जैसे मैं बोल रहा हूँ, हमेशा बोलता हूँ इस चैनल पे कि पुट कॉल रेशो के ऊपर ध्यान दो दोस्तों। पुट कॉल रेशो जब भी 1.40 50 के आसपास आता है तो टोटली ओवरबॉट होता है मार्केट, यानी कि निफ्टी। यानी कि उस समय प्रॉफिट बुकिंग आना अनिवार्य है, एज पर प्रॉफिट बुकिंग, एज पर पुट कॉल रेशो। कल क्या हो गया था, कल जब भी 18,100 के ऊपर चला गया था मार्केट हाईएस्ट पॉइंट पे दिन के दौरान दोपहर में, तभी पुट कॉल रेशो 1.60 के पास आ गया था दोस्तों। कितना, 1.60 और तभी ऊपर से 200 पॉइंट का करेक्शन आ गया। हालांकि फिर से कवर हो गया, वो अलग बात है, और 18,050 के ऊपर क्लोज हो गया। लेकिन कहने का मतलब है कि आपको सिर्फ पुट कॉल रेशो के ऊपर भी आप ध्यान देना दोस्तों, तो आपको अच्छा फ़ायदा हो सकता है हमेशा। ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग, सब लोग, हर आदमी इंडिपेंडेंटली काम करे, इंडिपेंडेंटली ट्रेडिंग करे, किसी की सहायता की भी आपको आवश्यकता ना हो। तो दोस्तों, आज जो पुट कॉल रेशो दिखाई दे रहा है प्री ओपनिंग में, वो है 1.35 के पास, यानी कि लगभग ओवरबॉट के सिचुएशन पे है। अगर अभी जो एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है 100 पॉइंट का गैप अप, यानी कि 18,200 के पास फ्यूचर्स में जाने की कोशिश कर रहा है एसजीएक्स निफ्टी। यानी कि 100 पॉइंट दिया तो भी हम लोग, जो कल का जो क्लोजिंग है निफ्टी का 18,050, यानी कि 18,150 के आसपास खुलने की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि पुट कॉल रेशो 1.50 से लेके 60 तक जाता है या नहीं। ओके, पुट कॉल रेशो आपको मनी कंट्रोल वेबसाइट पे मिलेगा, एप्लीकेशन पे नहीं मिलेगा, मोबाइल एप्लीकेशन पे, वेबसाइट पे मिलेगा, वहाँ से ढूंढना पड़ेगा। या किरण जाधव.com, ये एक साइट है, उसके ऊपर भी लाइव पुट कॉल रेशो मिलता है दोस्तों, किरण जाधव.com, वहाँ से भी आप देख सकते हो पुट कॉल रेशो। तो आपको जस्ट आपको देखना है, और जैसे ही आपको 100-150 पॉइंट ऊपर आ गया तो ये फ़ायदा है बहुत ही अच्छा हमको। आज अगर 18,150-200 के आसपास आता है और पुट कॉल रेशो 1.50-60 के पास आता है, तो आप एक चांस ले सकते हो शॉर्ट करने का, निफ्टी में शॉर्ट करने का, या निफ्टी सेल करने का, या निफ्टी में पुट बाय करने का। लेकिन हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है, क्योंकि मार्केट हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों। कभी भी कोई भी खबर आ सकती है, बहुत ही बड़ी खबर आ गई रशिया यूक्रेन के फ्रंट से, तो मार्केट और बढ़ सकता है। और देखा गया है कि पुट कॉल रेशो लगभग 1.80 तक भी जा सकता है। जब अंधाधुंध बाइंग होती थी तब 1.80 तक भी गया था दोस्तों बीच में, पिछले साल। लेकिन कल तो करिश्मा हो गया, 1.60 के पास गया जैसे, तो ऊपर से करेक्शन हो गया, प्रॉफिट बुकिंग आ गई और 200 पॉइंट नीचे आ गया था। बाद में कवर हो गया, ये अलग बात है दोस्तों। सो पुट कॉल रेशो के ऊपर आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, इंडिया विक्स काफ़ी काफ़ी कम हो गया, 18 के नीचे आ गया। सो बहुत ही कंफर्टेबल है बुल्स के लिए, यानी कि तेज़ी करने के लिए। कॉल और पुट ऑप्शंस बहुत ही कम हो गए हैं, और ये ऑपरेटर्स लोगों को कॉल और पुट ऑप्शंस प्रीमियम कम होने के बाद फ़ायदा होता है।
क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, सेल करते हैं ऑप्शन, हमारे जैसे बाय नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर वो फ़ायदा लेते हैं। तो कॉल और पुट जो लोग हेजिंग करते हैं उनको थोड़ा सा केयरफुल काम करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ये ऑप्शंस के प्रीमियम और घटा सकते हैं ऑपरेटर्स लोग, ये ध्यान में रखिए। तो ये हो गया इंडिया विक्स और पुट कॉल रेशियो की बात। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं। निफ्टी 18,050 के ऊपर क्लोज हो गया। पहला जो रेजिस्टेंस है उसको 18,250 के आसपास दिख रहा है, 18,250 के आसपास आज पर टेक्निकल चार्ट्स, क्योंकि 18,200 के पास कॉल राइटिंग हो गई है, तो इसके लिए 18,250, उसके बाद 18,350 के पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 18,350 और 400 का जो जोन है ना दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी में, ये ध्यान रखिए। इतना आसान नहीं है कि 18,500 को क्रॉस करे निफ्टी, लेकिन अगर न्यूज़ आ गई तो कोई बोल नहीं सकता, ये भी है। नीचे निफ्टी को 17,800, 17,800 का रॉक बॉटम सपोर्ट है, वहाँ पुट राइटिंग ज़बरदस्त हो गई दोस्तों, 18,000 के ऊपर और 17,800 के ऊपर। यानी कि जब तक 17,800, 17,800 ब्रेक नहीं करता है निफ्टी, तब तक निफ्टी में तेज़ी का ही ट्रेंड रह सकता है, ये ध्यान में रखिए। आपको ट्रेंड कैसा पहचानना है, जब तक 17,800 ब्रेक नहीं करता है निफ्टी, नीचे नहीं जाता है, तब तक तेज़ी करना है और बाय ऑन डिप्स करना है, यानी कि नीचे आ गया तो आपको तुरंत खरीदना है, ये ध्यान में रखिए। निफ्टी बैंक निफ्टी 38,600 के ऊपर क्लोज हो गया, ज़बरदस्त बुलिश पैटर्न है बैंक निफ्टी में। पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 39,000 के आसपास रह सकता है, उसके बाद 39,550 डायरेक्टली अभी 500 पॉइंट्स का रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों, बीच में है 200 पॉइंट का, लेकिन इतना मामूली है। लेकिन 39,550 दूसरा पड़ाव रहेगा बैंक निफ्टी में। और नीचे दोस्तों 38,200, 38,000 और उसके नीचे 37,500 से लेके 38,000 तक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है बैंक निफ्टी में दोस्तों। तो ये हो गया बैंक निफ्टी और निफ्टी के जो मुझे दिख रहा है टेक्निकल चार्ट्स और डाटा पॉइंट्स। तो डो फ्यूचर अभी क्या कर रहा है, डो फ्यूचर माइनस में है, फ्लैट टू माइनस है। आज हांगकांग का और चाइना के जो मार्केट्स है वो बंद है, उनके पास छुट्टी है, छुट्टी चालू है एशियन मार्केट में। सिर्फ जापान का मार्केट चालू है और वो फ्लैट है दोस्तों, कुछ इंडिकेट नहीं दे रहा है। यूरोपियन फ्यूचर्स भी फ्लैट है, उसमें कोई इंडिकेशन नहीं आ रहा है। डो फ्यूचर्स भी फ्लैट टू माइनस है, वो भी इंडिकेट कुछ नहीं कर रहा है। कल हालांकि डो फ्यूचर मामूली बढ़त से क्लोज हो गया, 100 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया है। हम जो बड़े हैं वो कोई बड़ा नहीं दोस्तों। और कल एक थोड़ा सा ख़राब हो गया कि कल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ गए, यस बढ़ गए दोस्तों। जो $102 तक गए थे वो फिर से $108 तक आ गए। अभी आसपास 105 और $110 के आसपास चल रहे हैं क्रूड ऑयल प्राइसेस। अगर वो बढ़ने लगेंगे तो हमारा मार्केट भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा ऊपर जाने के लिए, ये ध्यान में रखिए। लेकिन बुलिश ट्रेंड है, ट्रेंड इज़ फ्रेंड, एज पर ट्रेंड हमको जाना है। और हम लोग हर दिन प्रॉफिट कमाने के लिए आते हैं, सेंसिटिव होने से मतलब नहीं है हमको। सो हमको प्रॉपर जो लेवल्स है उसके ऊपर शॉर्ट या बाय करना है, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। कल एफआई और डीआई ने दोनों ने ज़बरदस्त बाइंग की है। एफआई ने भी लगभग 1,300 करोड़ का माल खरीदा है और डीआई ने भी लगभग 1,600 करोड़ का माल खरीदा है। तो कंटिन्यूस बाइंग चल रही है इंडियन मार्केट में एफआई की। अप्रैल से लगभग 8 से 9 हज़ार करोड़ का माल ऑलरेडी अप्रैल में उन्होंने लिया है। ज़बरदस्त बाइंग चल रही है एफआई की दोस्तों। इसके लिए तो हमारा जो मार्केट है वो स्ट्रांग चल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं फॉरेन इन्वेस्टर जो लोग हैं एफआई, उनको लग रहा है कि हमारा मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, इकोनॉमिकल स्ट्रांग है। आप देख सकते हो बाजू में श्रीलंका का क्या हाल है, रशिया यूक्रेन का क्या हाल है, और नेपाल का क्या हाल है, पाकिस्तान में क्या चल रहा है। और हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है, गवर्नमेंट है, वो बहुत ही स्टेबल है दोस्तों। इसके लिए तो एफआई के फ्लोज आ रहे हैं कंटिन्यूस, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। रशिया और यूक्रेन का वॉर थम नहीं रहा है, बोरिंग काम चालू है, हर दिन का वही चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। कब तक चलेगा गॉड नोज, लेकिन जब वो रुकेगा तभी एक रैली आएगी, और रैली आने के बाद तुरंत वो रैली प्रॉफिट बुकिंग में तब्दील हो जाएगी, ये ध्यान में रखिए मैं जो बोल रहा हूँ, जो पिछले 30 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। जब रशिया और यूक्रेन का वॉर थम जाएगा तभी बहुत बड़ी रैली आ सकती है, 300, 400, 500 पॉइंट की निफ्टी में, लेकिन ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग तुरंत आएगी, ये ध्यान में रखिए।
क्योंकि न्यूज़ आने के बाद ऑलरेडी मार्केट बढ़ चुका है हमारा, और न्यूज़ आने के बाद थोड़ा बढ़ के फिर ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो आज के कंटेंट अच्छे लगे रहेंगे, लाइक का बटन दबाइए, प्रोत्साहित कीजिए, और ये कंटेंट आपके दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए। और जो नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल के कंटेंट अच्छे लगे तो सब्सक्राइब का बटन दबाना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू।